ओम शांति। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी फलाने व्यक्ति ने अ, आपकी जो है आपकी पीठ पीछे क्या करता है, बुराई करता है, आपके बारे में भला बुरा कहता है, आपकी निंदा करता है, आपके आपको बदनाम करता है, लेकिन वो जो सामने है वो आपके सामने जो है बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी क्या है, वो ऐसे बुराइयां करता है। और जब आपको पता चल जाता है कि कोई तीसरा थर्ड पर्सन आके बताता है कि ये आपसे तो इतने अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, तो फिर उस टाइम आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या हो जाता है? व्यर्थ विचारों का थॉट्स हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है। इतने तूफान हमारे मन में आते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और दिन रात हम क्या करते हैं, हम वैसे ही उस सामने वाले को क्या करते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे हम पहले उससे प्यार से अच्छे से मिलते थे, हम उस नज़रिए से देखना छोड़ देते हैं और उनसे व्यवहार भी हम क्या कर लेते हैं, अपना बदल देते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन उन सिचुएशन में जब ऐसी आ जाती तो हमारे अंदर कितने तूफान चलते हैं, कितने वेस्ट हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं उसके लिए। लेकिन हम उसको क्या है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम चेंज करने के लिए बस कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें उसमें एक ही मंत्र यूज करना है, और वो अपने मन को हमें वो मंत्र देना है। वो कौन सा है? स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। आपने स्टॉप कहा तो वो चीज़ क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, और आपका मन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। कोई बात आती है तो क्या है, हमेशा के लिए क्या है, परिस्थितियाँ रुकती तो नहीं है ना, वो आकर के क्या होती है, चली जाती है। तो हमें क्या है, अपने को ये बार बार कोई बात होती है तो हम क्या कहें, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। तो जो व्यर्थ का इतना तूफान चल रहा था वो आपका क्या हो सकता है, शांत हो सकता है, और आप व्यर्थ से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। कई बार होता है ना, जैसे कि सामने वाला, अगर हम कोई चीज़ को हम क्या है, उसको बार बार वैसे ही देखते रहेंगे तो हमेशा वो हमें क्या है, वो वैसा ही नज़रिया हो जाएगा। हम वैसे ही औरों के प्रति भी देखना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं ये भी ऐसा होगा, ये भी वैसे होंगे। हम सबको क्या है, सबके हम अवगुणों को ही देखना शुरू कर देते हैं। फिर हम गुण को देखते ही नहीं हैं, गुणों को देखते ही नहीं हैं, केवल अवगुण को ही हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसा हमें अपने मन को क्या करना है, बनाना है। और दूसरा, जब स्टॉप कहेंगे तो उसके साथ हम अपने अंदर क्या ले आए, साक्षी भाव ले आए। जब हम साक्षी भाव ले आएंगे, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, साक्षी हो जाए। जब आप साक्षी होकर के कोई चीज़ देखते हैं ना सामने, तो वो चीज़ क्या है, उन चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। सपोज़ जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बार बार चंचलता करता है, वो शरारत करता है, तो जब वैसे पेरेंट्स जब वो एक जगह बैठ करके उसको देखते हैं कि ऐसे चंचलता कर रहा है, तो जब हम माँ बाप देखने लगते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी शरारत करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही जब कोई बात होती है ना, तो आप साक्षी हो जाए। जब साक्षी होकर के देखेंगे ना, तो फिर वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। वो सिचुएशन जो है, जो व्यर्थ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और फिर कई बार होता है कि किसी ने हमें कह दिया किसी के बारे में ऐसा, तो हम उसको उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। क्या ज़रूरी है कि वो वैसा ही हो, किसी ने कहा वो वैसा ही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हो सकता है उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी भी होगी, कोई ना कोई क्या है, गुण भी होगा। तो हम क्या करें, उनके गुणों को देखें,
जब हम उनके गुणों को देखेंगे, उनकी कोई स्पेशलिटी को देखेंगे, तो हमारे अंदर जो व्यर्थ आता है वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब गुणों को देखेंगे तो अवगुण क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहला तो हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। दूसरा, साक्षी भाव ले आए। जब साक्षी हो जाएंगे तो वो जैसे जो प्रॉब्लम आई है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, एक्सेप्टेंस। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, लेकिन आप उनके अवगुणों के साथ सामने वाले को क्या कर ले, आप स्वीकार कर ले। जब आप उसको स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्टेंस ले आएंगे, तो फिर क्या होगा, हम हमारे अंदर जो इतनी सारी बातें चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कोई बात है, हमने सामने वाले से पूछ करके उसको क्या कर लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए। अगर कोई है, अगर ऐसी कोई बात हमने सुनी है तो, और नहीं तो फिर क्या है, हमें क्या करना है, अपने मन को हमें खुद ठीक करना है, खुद शांत करना है, शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। नहीं तो अगर हम हमेशा ही व्यर्थ सोचते रहेंगे, वेस्ट सोचते रहेंगे, तो हमारा मन वैसे ही वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और फिर हम जब अपने मन को शांत करना चाहेंगे, स्टेबल करना चाहेंगे, तो वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक विचार मन में व्यर्थ कर चलता है, उसके बाद अननेसेसरी हमारे अंदर बहुत सारे क्या होता है, थॉट्स चलना शुरू हो जाती है। एक चेन बन जाती है जो क्या होता है, चलते ही रहता है। तो अगर कोई बात है, या तो पूछ करके उसको क्लियर कर लेना चाहिए, और कोई बात नहीं, कोई कैसा भी है, अगर एक्सेप्टेंस ले आएंगे तो वो बातें क्या हो जाएंगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। व्यर्थ आता है तो उसको क्या करो, फेस द सिचुएशन। कोई कैसी भी सिचुएशन है उसको क्या करो, आप फेस करो। जब आप फेस करेंगे तो उससे बाहर हम क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और मन को हमारे क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली बनाएंगे तो ये छोटी छोटी जो बातें आती है ना, वो जैसे कि हमें कुछ लगेगा ही नहीं। अगर हम पावरफुल हो गए, हमारा मन शक्तिशाली हो गया, तो कोई व्यर्थ विचार क्या है, आएगी तो आएगी, आकर के क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने मन को क्या है, शांत बनाएं, और शांति का क्या करें, अनुभव करें। ओम शांति।